दोस्तों क्या आप ट्रिपल सी घर बैठे करना चाहते हैं या फिर आप अपना जो है ट्रिपल सी फर्स्ट अटैम्प्ट में निकालना चाहते हैं तो आप हमारी इस प्लेलिस्ट को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये प्लेलिस्ट दोस्तों आपको बहुत हेल्प करेगी आपके ट्रिपल सी का एग्जाम क्लियर करने में। क्योंकि आपका जो सिलेबस है उसके आधार पर कैसे पढ़ाई करनी है वो मैंने इस प्लेलिस्ट में बताया है, और प्लेलिस्ट का जो मेन मोटिव है वो आपका सिलेबस के आधार पर ही मैंने इस कोर्स को बनाया है, जो कि अब फ्री ऑफ कास्ट है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैंने इसका कोई भी कास्ट नहीं रखा है, और इसके साथ साथ में आपको पीडीएफ मिलेगी। लेकिन पीडीएफ दोस्तों अभी आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, क्योंकि मैंने पीडीएफ को अभी अपलोड नहीं किया है इस वीडियो में। तो यानी कि आपको सिलेबस तो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, लेकिन पीडीएफ की लिंक आपको शो नहीं करेगी। उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना होगा। जिस दिन मेरे 1K सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे उस किसी में मैं पीडीएफ को रिलीज कर दूंगा, आप पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ट्रिपल सी का फर्स्ट चैप्टर को समझते हैं बहुत ही बारीकी से। हेलो स्टूडेंट, आ गए हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर, यानी कि आपका प्रेजेंटेशन स्क्रीन पर मैं पहुंच गया हूं। यहां पे सबसे पहले आपका ट्रिपल सी का फर्स्ट लेसन है, तो इसमें हम आप बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर की, यानी कि कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो कंप्यूटर शब्द जो होता है दोस्तों, कंप्यूट शब्द से बना हुआ है। इसका मतलब होता है गणना करना, इसीलिए इसको संगणक भी कहा जाता है। कहते हैं इसको हिंदी में संगणक भी कहा जाता है। और इसका प्रयोग जो होता है कैलकुलेशन के लिए किया गया था। सबसे पहले इसका आविष्कार ही हुआ था कैलकुलेशन के लिए। पुराने समय में कंप्यूटर यूज केवल कैलकुलेशन के लिए किया जाता था। आज इसका यूज बहुत होता है, जैसे कि ईमेल है, लिसनिंग म्यूजिक, वीविंग ऑडियो वीडियो, प्ले गेम्स, डाटाबेस एंड प्रेजेंटेशन। कोई भी चीज़ आप करना चाहते हैं तो आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। इसका काम जो होता है बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, यानी कि आप बैंकों में भी आपका इसका यूज होता है, शैक्षणिक संस्थानों में भी इसका उपयोग होता है, कार्यालयों में भी मिलेगा आपको ये कंप्यूटर, और घरों में और दुकानों में भी आपको कंप्यूटर मिलने वाला है। यानी कि ये मल्टीटास्किंग है, आप बहुत सारे काम इससे कर सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। तो ऑब्जेक्टिव्स यहाँ देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर आज हम इसमें बात करेंगे, यानी कि कंप्यूटर का जो पहला चैप्टर है इसमें हम क्या क्या चीज़ें सीखेंगे उसके बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। फिर आता है डिस्क्राइब द वर्जन्स कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के विभिन्न घटकों उनका वर्णन करना है, कैसे करेंगे वो हम आगे इसमें जानेंगे। कंसेप्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कंसेप्ट क्या है, यानी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में भी हम इसमें जानेंगे, अच्छे से समझेंगे इसको। तो यहाँ पे जैसे एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर है, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के अनुप्रयोग क्या होते हैं, उनके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, उसके बारे में यहाँ पे हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। डाटा की प्रणाली क्या है, कंसेप्ट ऑफ डाटा प्रोसेसिंग, डाटा प्रोसेसिंग यानी डाटा पे हम कैसे काम करते हैं वो भी सीखेंगे इसमें। मॉडल क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस चैप्टर, यानी कि इस चैप्टर के आधार पर आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे इसी लास्ट में वीडियो के। तो हम आगे बात कर लेते हैं कंप्यूटर एंड लेटेस्ट आईटी गैजेट्स की। तो कंप्यूटर एंड आईटी गैजेट क्या होते हैं, जैसे कि आपको पता है कि कंप्यूटर का अगर हिंदी में हम या फिर डेफिनेशन कहें तो व्हाट इज कंप्यूटर क्या होता है। तो कंप्यूटर यहाँ पे लिखा है, कंप्यूटर एक विद्युत चलित यंत्र होता है जो उच्चतम विद्युत चलित यानी बहुत सारे विद्युत से चलने वाले यंत्र होते हैं, लेकिन ये उच्चतम इसलिए कहा गया है क्योंकि ये बहुत सारी गणनाओं को बहुत ही आसानी से करने में हमारी मदद करता है। और सबसे मतलब कि सभी कंप्यूटर के जितने भी डिवाइसेस होते हैं वो सारे इलेक्ट्रॉनिक से चलते हैं, और ये इलेक्ट्रॉनिक इसीलिए कहा जाता है। ये उपयोगकर्ता द्वारा ये दिए गए निर्देशों तथा डेटा पर कार्य करता है, यानी कि जो भी निर्देश दिए जाते हैं किसी उपयोगकर्ता, यानी कि हमारे द्वारा हम उपयोग कर रहे हैं कंप्यूटर को, जब हम उससे कोई निर्देश देते हैं उस निर्देश को वो कंप्यूटर जो होता है उसको पकड़ता है, फिर उस पर कार्य करता है और उसी के अनुसार यानी कि उसी डाटा के अनुसार आपको उत्तर देता है, और उसे भविष्य में हम सुरक्षित रख सकते हैं। यानी कि जब हमें उसकी ज़रूरत होगी तो हम दोबारा से उसको ले सकते हैं, हम उसको भविष्य के लिए सुरक्षित करके रख सकते हैं। ये इंग्लिश में भी हमने डेफिनेशन लिख दी है, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इट एक्सेप्ट इंस्ट्रक्शंस डाटा an input from user process on it and give the result behalf the instruction of data, यानी कि ये जो होता है जो आप इंस्ट्रक्शन उसको देते हैं उसी के बिहाफ पे आपको उसका आंसर मिलता है। एंड द डाटा सेव फॉर फ्यूचर रेफरेंस, और डाटा को ये फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव करके रख लेता है। आगे हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो यहाँ पे देख लिए आपको सबसे पहला जो विशेषता है वो ऑटोमेटिक है, यानी कि कंप्यूटर जो होता है वो स्वचालित होता है। आप उसको कंप्यूटर को कोई आदेश देने की ज़रूरत नहीं होती है कि आप ये करिए, आपको सिर्फ एक बार उस पर डाटा सेव करना होता है, उसके बाद वो उसी डाटा के आधार पर बिहाफ में डायरेक्टली आपका सारा काम करता रहता है बिना कुछ किए हुए। उसके बाद में हम स्पीड की बात कर लेते हैं।
तो कंप्यूटर की स्पीड जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी कि बहुत ही बड़ी गणना को बहुत सेकंडों में हल कर सकता है। तो कंप्यूटर की जो स्पीड नापने की क्षमता होती है वो मैंने यहाँ पे रेड में मार्क कर दिया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में ये कहीं ना कहीं ज़रूर पूछा जाता है कि यहाँ पे देखिए आपका जो होता है माइक्रो सेकंड इक्वल टू कितना होता है, तो 10⁻⁻6 होता है माइक्रो सेकंड। अगर नैनो सेकंड की बात करें तो 10⁻⁹ जो होता है नैनो सेकंड होता है। पीको सेकंड की बात करें तो पीको की सेकंड जो होती है वो 10⁻⁻12 होती है। तो ये आप ज़रूर ही कहीं नोट करके रख लीजिएगा इन सबको, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं, आपको क्वेश्चन में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी मतलब होता है परिशुद्धता या फिर शुद्धता, यानी कंप्यूटर कभी जो होता है गलत सूचना नहीं देता है। जब भी हम इसको कोई इनपुट सही देते हैं तो उसी के बिहाफ पे हमको वो उत्तर देता है, यानी कि अगर हम इसको गलत सूचना देंगे तभी ये हमको गलत रिटर्न देगा। लेकिन हमें क्या करना है, गलत सूचना नहीं देनी होती है, हम तो डायरेक्टली उसे जो सूचना देते हैं उसी पे हमको वो रिजल्ट ला के देता है। अगर हम किसी को कंप्यूटर में जो भी गलत होता है अगर हम उसको गलत देते हैं तो गलत वापस आता है, तो उसको हम अगर कंप्यूटर की भाषा में क्या कहते हैं, गीगो कहते हैं। गीगो का मतलब गार्बेज इन गार्बेज आउट। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, गीगो का मतलब क्या होता है, गीगो का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका फुल फॉर्म होता है गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। अगला है यहाँ पे डिलीजेंस, यानी कि परिश्रम। कंप्यूटर थकान मुक्त यंत्र है, ये किसी भी कार्य को बिना त्रुटियों के लगातार समर्थ करता है, यानी कि जो भी कार्य होता है आपका बिना त्रुटियों के बहुत ही आसानी से सारा काम ये कर सकता है। कोई भी गलती नहीं होती है कंप्यूटर से अगर आप इसमें गलत सूचना नहीं देते हैं तो। अगला हम बात करते हैं वर्सेटैलिटी, मतलब बहुमुखी प्रतिभा। इसका एक बहुत ही कॉमन रीज़न है कि आप जैसे कंप्यूटर बहुत जगह यूज करते हैं। कॉमन का मतलब भी इसको हम कॉमन कह सकते हैं कि कंप्यूटर जो होता है वो कॉमन होता है, कहीं भी आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप होटल में जाएंगे तब भी वहाँ मिलेगा, बैंक जाएंगे तो वहाँ हर क्षेत्र में काम कर रहा है, तो इसलिए इसको वर्सेटाइल कहते हैं, यानी कि बहुमुखी प्रतिभा है इसकी। पावर ऑफ रिमेंबरिंग, मतलब कि याद करने की शक्ति जो होती है इसकी, आप इसको अब कोई भी डाटा है अगर आप इसको याद करते हैं तो कितने समय तक आप याद कर सकते हैं, बस आप 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन कितने दिन तक। लेकिन अगर आप इसमें जो भी डाटा सेव कर देते हैं तो आप भविष्य में कभी भी उसको भूल नहीं सकते हैं, आप उस डाटा को हमेशा याद रख सकते हैं, कंप्यूटर याद रखेगा उसको। आप जब भी चाहते हैं, जब भी आपकी ज़रूरत है उस चीज़ को आप ले सकते हैं। इसके लिए आप सेकेंडरी स्टोरेज का उपयोग करते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज क्या होते हैं वो आगे हम अगले चैप्टर में बात करेंगे। इसके साथ साथ में भंडारण की क्षमता के लिए बहुत सारे स्टोरेज होते हैं जो कि आपके कंप्यूटर के अंदर भी होता है और बाहर भी होता है, आप इसको रख सकते हैं कभी भी, जो कि आपका पासवर्ड से सुरक्षित भी है, उसमें पासवर्ड भी लगा सकते हैं जिसकी वजह से आप जो होता है उसकी सिक्योरिटी को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो है अगला है नो आईक्यू, यानी कि कंप्यूटर के अंदर कोई आईक्यू नहीं होती है, यानी कि बुद्धि नहीं होता है। जो आप कंप्यूटर को समझाते हैं, जो इम्प्लीमेंट करते हैं उसके अंदर वही पे काम करता है, यानी कि कंप्यूटर मनुष्य की तरह स्वयं जो है निर्णय नहीं लेता। अगर उसको जो भी दिया गया है कि ऐसा काम करना है तो वही काम करेगा। कंप्यूटर कभी जो होता है स्वयं निर्णय नहीं ले सकता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो ये भी आप ध्यान रखना कि कंप्यूटर का जो है आईक्यू नहीं होता है, वो स्वयं निर्णय नहीं ले सकता है। नो फीलिंग्स, और यहाँ पे मनुष्य की तरह कंप्यूटर के अंदर कोई फीलिंग्स नहीं होती हैं, यानी कि वो अपना जो है किसी के सामने फीलिंग्स नहीं करता। मनुष्य क्या होता है, उसके माता पिता होते हैं, ऐसा होता है, या फिर वो फीलिंग्स अपने परिवार के प्रति रखता है। लेकिन कंप्यूटर को होता है इसका ना कोई परिवार है ना कोई फीलिंग्स है, इसमें कोई फीलिंग नहीं होती है। मनुष्य की तरह जो भी उसमें डाटा इम्प्लीमेंट किया जाता है, जो प्रोग्राम लिखे होते हैं, उन्हीं निर्देशों के आधार पर वो काम करता है, इसकी कोई फीलिंग्स नहीं होती है। तो आपको ये चैप्टर कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मैं आपको स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, इन क्वेश्चन का आंसर आपको हमारे कमेंट में बताना है, या फिर आप जो है इनका आंसर जो है अगले वीडियो में मैं आपको रिवील कर दूंगा। ये क्वेश्चन जो होंगे आपके इसी चैप्टर से रिलेटेड होंगे जिस चैप्टर को मैंने आपको अभी पढ़ाया। मिलते हैं अगले चैप्टर के लिए, तब तक के लिए आप इन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं जो भी मैंने प्लेलिस्ट पे डाल रखी है।